देखिए, आज हम लोग हीरोन के सूत्र के बारे में पढ़ेंगे कि हीरोन का सूत्र क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, जैसे ये एक न्यूनकोण त्रिभुज है, ये होता है इसका आधार, और ये वाली होती है इसकी ऊंचाई, इसको h बोलते हैं। तो अगर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जब आधार दिया हो और ऊंचाई दी हो। यदि हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं, ये त्रिभुज है हमारे पास ए बी और सी, और इसकी तीनों भुजाएं दे रखी हैं। ये वाली भुजा है ए, और ये वाली भुजा है बी, और ये वाली भुजा है सी, और हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो। तो देखिए, हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप ये क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बटे 2, और इसको हम s से प्रदर्शित करते हैं, यानी s बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल s माइनस a, s माइनस b और s माइनस सी। इस सूत्र की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और ये सूत्र क्या कहलाता है? हीरोन का सूत्र या हीरोन फॉर्मूला। यह हीरोन का सूत्र कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? हीरोन का सूत्र। तो जब भी हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो और हमें उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम इस सूत्र की सहायता से निकालें। चलिए अब इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम एक सवाल करेंगे हीरोन फॉर्मूला की सहायता से। देखिए, यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रम से 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। तो ये हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी और सी, और इसकी भुजाएं दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 12 और 13। तो मान लो ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये वाली 12 सेंटीमीटर है, और ये वाली कितनी है? 13 सेंटीमीटर। तो हम पहली भुजा को ए लेंगे। ए बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर, बी बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर, और सी बराबर हो गया 13 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यह भी हमने आपको बताया कितना होता है? a प्लस बी प्लस सी बटा 2। इसको हम s से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, a कितना है? 5 है, प्लस 12 प्लस 13 बटे 2। जोड़ेंगे इनको, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा बटे 2। काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा s। अब हम लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब देखिए, इसमें मान डालेंगे हम। वर्गमूल s का मान कितना है? 15। कितना आ जाएगा? 15 माइनस 5। देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर डालेंगे। s का मान कितना है? 15 माइनस b का मान कितना है? 12। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, s का मान है 15 माइनस c का मान है 13। तो देखिए कितना जाएगा? वर्गमूल 15, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ब्रैकेट है तो बीच में क्या आएगा? गुणा। 15 में से 5 गए 10,
15 में से 12 गए 3, 15 में से 13 गए 2। अब हमें इनके एकदम छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 15 के हो जाएंगे 3 पंजे 15, 10 के हो जाएंगे 2 पंजे 10, 3 ऐसे रहेगा और 2 ऐसे। अब आप जानते हो जब हम वर्गमूल लेते हैं तो 2 2 के जोड़े बनाते हैं। तो देखिए एक 3 का और एक 3 का जोड़ा बन गया, इनमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 5 का और एक 5 का जोड़ा बन गया, एक 5 बाहर आ जाएगा, एक 2 का और एक 2 का जोड़ा बन गया, एक 2 बाहर आ जाएगा। इनकी गुणा कर देंगे, 5 तिया 15, 15 में 30, इतने वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया है हमारा उत्तर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में इसी पर आधारित। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।